रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। वे इज़राइली हैं और ले पालकपन का हक और महिमा और वाचाएँ और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएँ उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ऐसों को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो यह ना तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फ़िरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे मन का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर दया कर देता है। सो तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का समाना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का समाना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो,
उसी जगह वे जिवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालों के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहराते। सो हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचते। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसे लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा।